के जमीन को मैं उम्मीदों के बीज बोता हूँ। मैं किसान हूँ, चैन की नींद सोता हूँ। भारत की लगभग 2/3 आबादी की जीविका का मूल आधार कृषि है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे देश में कृषि केवल खेती करना नहीं, अपितु यह जीवन जीने की कला है और यह कला हमारे आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। कृषि से ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ है और हजारों साल पूर्व से ही पर्यावरण के साथ हमारा सामंजस्य बना हुआ है और यह सामंजस्य अनंतकालीन है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, हम इस आधुनिक कृषि पद्धतियों में आकर अपनी कृषि परंपरा से दूर होते चले गए। परिणाम स्वरूप हमारी माता समान भूमि शक्तिहीन हो गई। आधुनिक कृषि ने रासायनिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग और फसलों की विविधता को हटाकर एक ही फसल लेने की प्रथा, पशुधन की जगह जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग, सघन सिंचाई और सघन भूमि का अति प्रयोग जाने अनजाने हमारे देश के किसानों पर थोप दिया गया। ये बात यहाँ ही समाप्त नहीं होती है। ऐसे अन्य कई कारण हैं जो भारतीय कृषि परंपरा से हमारा नाता तोड़ने में योगदान देते हैं। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण कृषि योग्य जोत दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता में उल्लेखनीय कमी आती जा रही है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में हरित क्रांति से कृषि उपज में मात्रात्मक बढ़ोतरी हुई, जिसके मूल में अधिक उपज देने वाले किस्में, रासायनिक उर्वरक एवं व्यापक पैमाने पर पादप संरक्षक उपायों का अपनाया जाना था, जिसके दुष्परिणाम हमें कृषि उत्पादन की कमी के रूप में बाद के दशकों में दिखाई देने लगे। कृषि पर पूरा देश आश्रित होता है। लोगों की भूख कृषि के माध्यम से ही मिटती है। इंडिया कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, रोटी तो गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। यानी कृषि से ही हमारा मूल संबंध है। हम कह सकते हैं कृषि से जुड़ी है खेती, खेती से जुड़ा है किसान और किसान से जुड़े हैं हम। कृषि के विकास से भारत के विकास के आयाम को एक नई गति मिलती है। सरकार किसानों की मदद के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं लेकर आती है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन प्रयासों को अपनाने की दिशा में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है। अक्सर मृदा को अभी तक एक निर्जीव संसाधन माना जाता रहा है, परंतु तथ्य इसके एकदम विपरीत है। मृदा एक जीवंत निकाय है जिसके परिभाषित जैविक, रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं। इनमें से किसी भी एक गुणधर्म में परिवर्तन होने से मृदा के मूलभूत स्वरूप में तथा उसके स्वभाव में उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य मृदा की ऐसी स्थिति है जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों की अपनी सीमा को पूरा करती है। साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है कि मिट्टी का स्वास्थ्य मिट्टी के घटकों के अनुकूल इंटरसेक्शन से उत्पन्न होता है, जो एक साथ सूक्ष्मजीव, जानवरों, पादपों, पर्यावरण और मानवों के बीच आपसी सामंजस्य से होता है। किसान भाई जब रासायनिक पदार्थों का पोषक तत्व के रूप में अत्यधिक प्रयोग करने लगते हैं, तब शनैः शनैः इन विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप पोषक प्रदान करने की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। अंततः ये विषाक्त तत्व पौधों से होते हुए मानव शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। रासायनिक खादों एवं फसलों को
रोगों, हानिकारक कीटों और खरपतवार के नियंत्रण के लिए उपयोग में आने वाले अनेकों अन्य रसायनों ने जमीन में रहने वाले असंख्य सूक्ष्म जीव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बारंबार एक ही रासायनिक खाद का किसी फसल विशेष में बहुत वर्षों तक सतत उपयोग से भी जमीन की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ मृदा की अवस्था के अच्छे सूचक होते हैं, परंतु रासायनिक खादों पर अत्यधिक निर्भरता एवं नैसर्गिक खाद के कम प्रयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उर्वरकों के अधिकाधिक उपयोग से मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में होने वाली कमी को दूर करने के उद्देश्य से 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो किसानों को मदद करने के लिए बहुत उपयोगी है। इस योजना से अब तक बिहार राज्य से अति महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो किसानों के मदद करने के लिए बहुत उपयोगी है। यह आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसलवार सिफारिशें करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा के स्वास्थ्य से संबंधी और उनसे जुड़ी शर्तों को प्रदर्शित करता है। ये सूचक स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में किसानों के व्यवहारिक अनुभवों और ज्ञान पर आधारित होते हैं। इसमें फसल के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग तथा मात्रा का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है ताकि भविष्य में किसानों को मृदा के गुणवत्ता संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और फसल उत्पादन में भी कमी नहीं हो। आइए हम जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। यह केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसका लक्ष्य कृषकों को पोषक तत्वों, उर्वरकों के उपयोग की बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराकर उत्पादकता में सुधार लाना है। यह योजना स्वस्थ धरा खेत हरा के तर्ज पर कार्य करती है। इससे मृदा को प्रदूषित होने से बचाया जा रहा है ताकि इसकी उर्वरता शक्ति बनी रहे। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है। देश के सभी किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना ताकि उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करने का आधार प्राप्त हो सके। राज्यों में मृदा नमूनों को एकीकृत करने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं के साथ मृदा उर्वरता संबंधी बाधाओं का पता लगाना और विश्लेषण करना तथा विभिन्न जिलों में ग्राम स्तरीय उर्वरक संबंधी सुझाव तैयार करना। पोषक तत्वों का प्रभावकारी इस्तेमाल बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में पोषण प्रबंधन आधारित मृदा परीक्षण विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना। पोषण प्रबंधन परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए सीमांत किसान के साथ साथ प्रगतिशील किसानों का क्षमता निर्माण करना। रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों से अवगत करवाकर जैविक खाद के उपयोग के बारे में बताना। किसानों को कम खर्च में अधिक पैदावार के लिए सहायता कराना। उन्नत किस्म की फसल के विकास करने हेतु जरूरी साधनों के बारे में बताना तथा किसानों को हर संभव मदद पहुंचाना। जैविक खादों और जैविक उर्वरकों के साथ माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से एकीकृत पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देना। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कैसे काम करता है। सबसे पहले
किसान के खेत की मिट्टी का नमूना लिया जाता है, जिसका अपना ही एक नवाचार होता है। सूचना पत्रक में किसान के प्लॉट की भू स्थिति के साथ किसान का विवरण तथा जरूरी सूचनाएं अंकित की जाती हैं। उसके बाद मिट्टी नमूनों को मिट्टी जांच प्रयोगशाला भेजा जाता है। प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना पहुंच जाने के बाद जांचकर्ता द्वारा मिट्टी नमूनों की जांच की जाती है तथा मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। इसके बाद मिट्टी के नमूनों की ताकत और कमजोरियों की सूची बनाई जाती है। उसके बाद इस रिपोर्ट को एक एक करके किसान के नाम तथा उसके अन्य विवरण के साथ पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाता है और अंततः मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्गत होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, चलिए समझते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक ऑनलाइन प्रिंटेड रिपोर्ट होता है जिसमें मिट्टी में मौजूद 12 पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी अंकित होती है। प्राथमिक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, द्वितीय पोषक तत्व बोरोन और सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, जिंक, कॉपर और मैंगनीज, और 3 अन्य भौतिक पैरामीटर जैसे पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन। यह एक ऐसा कार्ड होता है जिससे मृदा की उत्पादन क्षमता अर्थात मृदा के स्वास्थ्य कार्ड का रिकॉर्ड रखा जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड अच्छा है या खराब, इसका निर्धारण विशेषज्ञों द्वारा प्रयोगशाला में मृदा के नमूनों का विश्लेषण करने के बाद तय किया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा निकाले गए परिणाम के आधार पर किसानों को आवश्यक उर्वरकों और विभिन्न पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है। एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि यह किसानों को निःशुल्क प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ क्या हैं। इस योजना की मदद से किसानों को अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। इससे वे मनचाहे फसल और अनाजों का उत्पादन कर सकेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर 3 वर्ष में दिया जाता है, जिससे किसानों को अपने खेत की मिट्टी के बदलाव के बारे में बीच बीच में पता चलता रहेगा। इस योजना के तहत किसानों को अच्छी फसल उगाने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें, राज्य और देश सभी को फायदा होगा। उनके लागत में कमी और आमदनी दुगनी होगी। उर्वरकों के कम इस्तेमाल से धरा का स्वास्थ्य बना रहता है। साथ ही मृदा प्रदूषण का खतरा भी कम रहता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जुड़े हुए अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित प्रत्यक्षण, चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला, ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित प्रशिक्षण। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार के सभी जिलों में जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसी क्रम में जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला शिवहर की स्थापना की गई है। जैसा कि हमने जाना है, मिट्टी जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टी नमूना हम कैसे लें। इसका एक अपना अति विशिष्ट नवाचार होता है, जो किसानों तथा नमूना संग्रहणकर्ता को जानना आवश्यक है। जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला शिवहर द्वारा समय समय पर जिला स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कैंप लगाकर दिया जाता है। चलिए देखते हैं ऐसा ही एक प्रशिक्षण जहां किसानों को मिट्टी नमूना लेने का तरीका बताया जा रहा है।
जैसा कि हम आ गए हैं क्षेत्र में आए हैं, एक किसान के प्लॉट पे आए हैं। वो किसान हमारे साथ में है। क्या है आपका नाम? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह, ये आपका ही प्लॉट है? जी जी। कितना एरिया होगा? 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ का है। जिला से आए हुए सहायक अनुसंधान पदाधिकारी श्री नंदू ठाकुर जी हैं, जो मिट्टी नमूना लेने का तरीका आपको बताएंगे। आप इसको अच्छी तरह से सीख लीजिए ताकि आप दूसरे किसान भाइयों को भी आप बता सकें कि मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाता है। ठाकुर जी, चलिए शुरुआत करिए। मैं नंदू ठाकुर, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला सीवर से आया हूँ। और ये प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह जी के प्लॉट पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ मिट्टी का नमूना कैसे लेंगे इसके संबंध में मैं बतलाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान देना है कि मिट्टी नमूना जैसे हम लोग लेते हैं तो इसमें सावधानी बहुत ज़्यादा है। मिट्टी नमूना में जैसे ये प्लॉट है आपका 1.5 एकड़ का है, तो 1 हेक्टेयर ऐसे एक ग्रेड के लिए, एक ग्रेड जैसे हम नमूना लेते हैं तो उसका 1 हेक्टेयर मैंने निर्धारण किया गया है। लेंगे मैंने 1 हेक्टेयर से लेंगे। आपको नमूना कैसे लेते हैं उसके संबंध में बता रहे हैं। सभी किसान भाई जो भी यहाँ हमारे प्लॉट पे आए हुए हैं, जो लोग मिट्टी नमूना देखना चाहते हैं, चाहे किस तरीके से नमूना लिया जाता है, क्योंकि अगर आप बढ़िया से नमूना नहीं देंगे तो उसका जांच जो आएगा वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक, आप जो नमूना दीजिएगा अपने खेत का, और चाहे हम लोग जिस तरीके से लेंगे उसमें क्या क्या सावधानी रखना है, इसके बारे में आप लोगों के दिमाग में बात बैठाना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी खेत में अगर कोई फसल लगी हो वहाँ से नमूना नहीं लेना है। पहला दिमाग ही लगा लीजिए। दूसरा, जहाँ की किसी खेत में अगर पानी लगा हो, वाटर लॉगिंग की स्थिति हो, उस खेत से नमूना आपको नहीं लेना है। 2-3 सावधानी पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए। तीसरा, अभी अगर कोई खेत खाली है और उसमें आप किसान भाई गोबर का खाद पटा दिए, ठीक है जी, या आपने उसमें कोई रासायनिक खाद दे दिया, वैसी परिस्थिति में भी आपको उस खेत से नमूना नहीं लेना है। ये 3-4 बात हमेशा ध्यान में रखिए। पहला कि खेत में आपको फसल लगी हो तो नमूना नहीं लेना है। खेत में अगर कोई खाद आप दे दिए हो तो नमूना नहीं लेना है। खेत में अगर कहीं पानी लगी हो तो वहाँ नमूना नहीं लेना है। चौथा बात एक और ध्यान रखिएगा कि जैसे इस पेड़ है और इस पेड़ की छाया जो है और इसका जो पत्ती है वो टूट के कहाँ गिर रहा है? खेत में गिर रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। तो हम अगर यहाँ से नमूना लेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन की संख्या नमूना में ज्यादा दिखाई देगा। तो ये सब बात आपको ध्यान में रख के ही, और जो आपका डरेर हुआ, डरेर तो बुझ रहे हैं गांव की भाषा में, आरी डरेर से 1.5 मीटर 2 मीटर आपको भीतर में छोड़ के, उधर से छोड़ के लेना है। 1.5 मीटर छोड़ के 1.5 मीटर भीतर में, ठीक है। डरेर के किनारे का भी मिट्टी नमूना नहीं लिया जाएगा। तो ये जो हम आपको 5-6 बात बता दिए कि नमूना आपको लेना है, इसमें 5-6 बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। हाँ, कहीं कहीं ये भी होता है कि 50 कट्ठे का प्लॉट 10 आदमी के बीच में बटा हुआ है, 5-5 कट्ठा 8-8 कट्ठा के बीच में। तो उस सब में से मिट्टी लेके, 10 के खेत में से मिट्टी लेके और उसको एक जगह मिला के, और वहीं पर हम लोग आपको तरीका भी, मेथड आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे लेना है। ठीक है, अब नंदू सर आप अपना काम शुरू कीजिए। नमूना लेने के लिए सबसे पहले ये जो मिट्टी का आगे जैसे कंकड़ पत्थर खर पतवार है, इसको साफ कर देते हैं। साफ करके आप सीखिएगा, दूसरी जगह आपको उससे करवाया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मिट्टी का कौन सा परत उपजाऊ होता है, ये दिमाग में बताइए आप लोग। प्रमोद जी अपने बता दिया। मिट्टी का कौन सा परत उपजाऊ होता है? ऊपर का परत। तो ऊपर का कै इंची का? 4 इंची 6 इंची। ठीक है, कोई भी जो अपना से अगर खेत में काम करली, चाहे खेती बाड़ी के बारे में जाने थी, तो ऊपर के मिट्टी उपजाऊ होखले।
नीचा वाला मिट्टी नहीं उपजाऊ नहीं होता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो हम जब मिट्टी नमूना लेंगे तो ये नहीं कि हम बहुत डीपली जाके मिट्टी नमूना लेंगे, बहुत गहराई में जाके मिट्टी नमूना नहीं लेना है। ऊपर के 6 इंच के परत यानी कि 15 सेंटीमीटर का ही आपको मिट्टी नमूना लेना है। और देखिए वो कैसे ले रहे हैं, देख रहे हैं ना, 6 इंच के अंदर हो गया। हाँ हो गया, लेकिन ठीक है आप इसको अभी समझाया जाए। तो वही है लगभग 15 सेंटीमीटर ही मान के चलिए आप, ऐसे ये भी आकार का हो गया। ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्या, दोनों साइड से देख रहे हैं ना इधर से 6 इंची ही क्यों लिया जाता है आप लोग बताइए, 6 इंची ही क्यों लेंगे? उपजाऊ ऊपर की मिट्टी होता है ना 6 इंच, क्यों उपजाऊ होता है, क्यों उतना ही दूरी का लेना है? इसलिए जो ताता को रहता है सब कुछ इसी में पौधे का जो जड़ है उसी वही 6 इंची तक बढ़ता है। हाँ, उसी में अपना वहीं पोषण से- सब तो वही में पोषक तत्व वहीं से लिया जाता है, इसलिए कमी हमको वहीं पे देखना है। हो गया। ये जो है ना जगत जी देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन हुआ इसको सिसोहेंगे और नीचे हाथ लगा लेंगे, ठीक है, ताकि दूसरा मिट्टी इसमें न मिले। आप जितना सावधानी से मिट्टी नमूना हमको दीजिएगा उतने बढ़िया आपका रिपोर्ट आएगा। ट्रेना है ना, ठीक है, यही वाली मिट्टी हमको चाहिए। और ऐसे हमको कई जगह से लेना है? 6 जगह 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह तक आप ले सकते हैं। कितने के बीच में? 50 कट्ठा, 1 हेक्टर 1 हेक्टेयर के बीच में, ठीक है। और सारी मिट्टी को क्या करना है, सबका ऐसे लेके और ऐसा ही पन्नी रखना है और इस पन्नी पे इसको मिला देना। खाद वाले बोरे का इस्तेमाल नहीं करना है, क्यों बताइए आप लोग, क्यों हम लोग खाद वाले बोरे को नहीं यूज? लोग क्या करते हैं, खाद का बोरा है रखा वही उठा करके ले आते हैं, उसमें मिट्टी रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उस बोरे में खाद का अंश हो जिसके कारण ये मिट्टी का जो फलाफल है वो प्रभावित हो जाए। ये जैसे है ना चलने वाली लाइन है। 1 हेक्टेयर जैसे बोली है ना मैम, 1 हेक्टेयर से लेते हैं मिट्टी। अगर 6 इंच मिट्टी हम लेंगे तो करीब करीब होता है 22 लाख किलोग्राम का है। और उसमें से हम लोग को 500 मतलब ग्राम मिट्टी लेना। पीछे में बांध तो गोल कर ले, ऐसे गोल कर ले, इसको क्वार्टरिंग कहते हैं। क्वार्टरिंग मैंने हम लोग हाँ ऐसे देखिए, देखिए जो बन रहा है उसके बाद इसको 4 भाग में डिवाइड करके दो सामने सामने हटा देना है। अब फिर इसको मिला के सामने है, इसको रख लीजिए ना, हट गया। तो जब तक मतलब क्या आता है, जब तक आपको 500 ग्राम मिट्टी, अगर मान लो 5 किलो मिट्टी ले लिए तो फिर 5 किलो लेना है। जब तक प्रोसेस करना है, जब तक आपका 500 ग्राम बच नहीं जाए तब तक प्रोसेस को करते रहना। ठीक है, वो ऑफिस का काम है। हम लोग अपना जो है उसको महीन से महीन किया जाता है, तब जाके उससे सही सही रिपोर्ट निकल पाता है। अब जैसे जो मोटा मोटा बन गया है, तक्का जम गया है, उसको हम लोग अगर जांच में लेंगे तो वो अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग को इसको पाउडर फॉर्म में बनाना पड़ता है। क्योंकि केमिकल में घुसता है मिट्टी, और तभी उससे जो है रिपोर्ट तैयार होता है। तो जितना महीन होगा उतना बढ़िया रिपोर्ट होगा। चलनी से चाल के उतार दीजिए। प्लास्टिक कहाँ रखें? ठीक है, पीछे रहे नहीं जो पीछे ही। ठीक है, हवा लागे तो उतनी हर जगह से अभी तो आटे सनाई छना चलाते हो।
उसको जो है तो नमूने नहीं सुखाना है। तो नमूने लेना बेकार है, हमें गीली मिट्टी। ले सकते हैं नहीं, लेकिन उसको सुखाना होगा ठंडा में, छायादार जगह पर। तब मैं हाँ, नहीं तो फिर इधर पर फसल की कटाई के बाद जिस वक्त जमीन आपका पड़ती रहता है उसी वक्त सबसे सही समय है कि आप उस वक्त मिट्टी का नमूना लें। तो ये ध्यान हम हमेशा अलर्ट रहना है कि कब हमको मिट्टी का नमूना लेना है। अच्छा, अगर हो जाए कि समय बीत गया और हम नहीं ले पाए मिट्टी और फसल लग गया, उस कंडीशन में भी हम मिट्टी नमूना ले सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि 15 दिन 1 महीना पहले ही खाद डाला गया हो। इधर मतलब नजदीक के दिनों में खाद नहीं डाला हुआ, अगर खाद डाला हुआ रहेगा तो फिर आपका मिट्टी रहेगा ही तो फल वो प्रभावित हो जाएगा। खाद डाला गया हमको तो ये 1 ध्यान महीना के रखना बाद है। आप ले सकते हैं। फसल खड़ी है, फसल लगी हुई है तब भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 2 रो जो बना हुआ है उसमें से बीच में से हमको मिट्टी नमूना लेना। थोड़ा सा परेशानी होगा, इसीलिए कहा जाता है कि जब जमीन पड़ती है तब आप आराम से मिट्टी नमूना ले सकते हैं नमूना। खड़ा मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, ठीक है, और हम यहाँ के डुमरी प्रखंड के जहांगीरपुर के सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। और हम साथ में हैं, मेरे किसान हैं प्रमोद कुमार सिंह, जिनके फील्ड में आज हम सबसे पहले मोबाइल का ऐप खोलेंगे और न्यू सॉइल सैंपल में जाएंगे। यहाँ पे ग्रिड कैसे काटा इसके बारे में हमको बता रहे हैं। यहाँ पे इनके फील्ड पे ग्रिड काट रहे हैं। प्रमोद कुमार सिंह, फादर नेम योगेंद्र सिंह ना, फादर कैटेगरी अपने का ओबीसी कैटेगरी टोटल। खाता नंबर बताइए इसका। 362 खेसरा बताओ। 2312 2313 मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर बोलिए तो। 6280 33 88 05, ठीक है। आधार कार्ड नंबर बोलिए। 150, ठीक है। फार्म साइज आपका 1.5 एकड़ ना? 1.5 का मतलब 150 डिसमिल, ठीक है। और सारा डिटेल डालने के बाद हमको सेव कर देंगे। इनका ग्रिड कट गया। एटीएम द्वारा जो ग्रिड काटा गया है, जो सूचना अभी भरा गया है आपका, वही सूचना मृदा स्वास्थ्य कार्ड में निकलेगा। ठाकुर जी एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिखाइए। इस तरह का मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट होकर के आएगा और जो सूचना अभी इनके द्वारा भरा गया है वैसा ही सूचना आपका यहाँ पे भर करके सारा डिटेल आपके नाम से ये कार्ड निर्गत होगा। अच्छा, ये जो है जिस जीपीएस लोकेशन पे जो ग्रिड काटा गया है, अक्षांश देशांतर जो अभी इसमें मोबाइल में ग्रिड काट करके दिया गया है, वही अक्षांश देशांतर आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। या ये जो ग्रिड काटा गया है और यहाँ पे भू स्थिति देखिए लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे अक्षांश देशांतर जो इस जगह का लोकेशन है उसी तरह से आपका कार्ड आएगा। और ये आप जब कभी भी भविष्य में चाहिएगा, आपका ये लोकेशन तो आपका कभी चेंज नहीं होगा, तो जब भी आप चाहिएगा भविष्य में ये कार्ड आपको, जैसे आपका गुम हो गया तो यही ग्रिड आईडी टेस्ट आईडी हम एप्लीकेशन में इंटर करके दोबारा ये कार्ड प्रिंट करके दे सकते हैं। तो इसी तरह का आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड निकलेगा जो एकदम निःशुल्क होगा। जो ही मिट्टी नमूना जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला शिवहर में लाया जाता है, मिट्टी नमूनों की जांच सभी मानकीकृत मापदंडों को अपनाते हुए विभिन्न जांचकर्ता द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला की जांच की गुणवत्ता बनी रहे तथा ससमय मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्गत हो, इस हेतु उप निदेशक रसायन तिरहुत प्रमंडल द्वारा समय समय पर प्रयोगशाला का भ्रमण किया जाता है तथा महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ इसकी गहन समीक्षा की जाती है। मिट्टी नमूनों की जांच मानकीकृत मापदंडों पर हो रहा है या नहीं, इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दिए गए लक्ष्य के क्रमानुसार 1% मिट्टी नमूनों को केंद्रीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला पटना भेजा जाता है, जहां उप निदेशक रसायन बिहार पटना द्वारा इसकी जांच फलाफल का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है तथा गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। संपूर्ण जिले की मृदा स्वास्थ्य कार्ड संबंधी योजनाओं की समीक्षा तथा गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक निर्देश हमें इस योजना के नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक रसायन द्वारा दी जाती है। रोकना है अगर मृदा प्रदूषण बढ़ने की गति, तो उपयोग में लानी होगी अपनी मति। हमने यह देखा है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजालों के लिए। सिर्फ सूरज निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसान भाई मिट्टी परीक्षण करा के मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित अनुशंसा अपनाकर उचित फसल का चुनाव करते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक उत्पादन का लाभ ले सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को दूर करें। कृषि आय को बढ़ाने के लिए किसान शिक्षित, सजग बने और भरपूर प्रयास करें, क्योंकि जब हो मृदा का ज्ञान तभी तो होंगे समृद्ध किसान। धन्यवाद।